वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो का काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा पा रहे होगे अपने ट्रेनिंग के साथ साथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, ये सीरीज़ जो है इसी सीरीज़ सर्किट की श्रृंखला का आई गेस लेक्चर नंबर 12 या 13 होगा। ठीक है, थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ, बट जो भी है ये इसी सीरीज़ के लेक्चर्स हैं। ठीक, तो उसमें हम लोग रेजोनेंस को पढ़ चुके थे और मैंने कहा था कि रेजोनेंस काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एसी सर्किट का, तो उसको और उससे न्यूमेरिकल बनने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में, तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। ठीक, तो उसी सिलसिले में आज हम लोग एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये न्यूमेरिकल क्या कहता है कि एन आरएलसी सर्किट, आरएलसी सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आरएलसी सीरीज सर्किट हैज़ आर का वैल्यू अपन लोग के पास है 1.5 ओम, एल का वैल्यू दिया हुआ है और सी का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड। तो अपने लोगों को कैलकुलेट करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है। साथ में करंट कैलकुलेट करना है, जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ। ठीक है, ये सब सारी चीज़ के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सबका फार्मूला बाकायदा डिस्कस किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा और सीखा होगा और आज आप लोग एलिजिबल होंगे उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर यदि किसी ने नहीं देखी है तो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग को फाइंड करना है जो वैल्यूज़, उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि हम लोग क्या क्या चीज़ गिवन है। मैंने हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले ये चीज़ हमेशा याद दिलाई है कि अगर पॉसिबल हो तो सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, और अगर यदि नहीं आपको पता है कि सर्किट ऐसा ही होगा तो उस केस में आप लोग गिवन वैल्यूज़ को लिख लीजिए। तो गिवन वैल्यूज़ अपने पास क्या है 1.5 ओम, एल का वैल्यू 0.2 हेनरी एंड सी का वैल्यू 100 माइक्रोफैराड। ठीक, ये सब चीज़ गिवन है और साथ में वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज V 230 वोल्ट। ठीक है, और हमको कैलकुलेट करना है क्या, सबसे पहला चीज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR। तो याद होगा आप लोगों को जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था उसका फॉर्मूला था 1/2 पाई अंडर रूट LC, याद है ना, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पे LC का वैल्यू गिवन है और 2 पाई का वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, पाई का वैल्यू पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि पाई का वैल्यू सर आप क्यों नहीं लेते हो, तो मैंने ले रखा है बट कभी कभी मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं लिख दूंगा ताकि क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि हाँ मैं पाई का वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये हो गया 2 × 3.14 पाई का वैल्यू। ठीक, और एल का वैल्यू कितना है 0.2 और सी का वैल्यू कितना है 100। ठीक, ये माइक्रोफराड है तो इसको हम लोग 10⁻⁻6 लिख लेंगे। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये हो गया सारा वैल्यूज़। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपन लोग के पास जो वैल्यू निकल करके आएगा, आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू 35.59 हर्ज। ठीक है, ये आ गया अपने पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। ठीक, अब हमको नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका करंट निकालना है। ठीक है, करंट, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, करंट निकालना है। अब करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका V/Z, याद हो तो, है ना, सीरीज RLC सर्किट के लिए यही था। तो जो V है अपने पास वो तो गिवन है कितना 230 वोल्ट। ठीक, लेकिन Z जो है रेजोनेंस कंडीशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो Z जो होता है वो रेजोनेंस पे R के बराबर होता है, याद हो तो, क्योंकि XL XC के बराबर होता है। और चूंकि Z जो होता है वो क्या होता है Z इज इक्वल टू R² अंडर रूट R² प्लस XL-XC का स्क्वायर। तो XL XC के बराबर हो गया तो वो दोनों जीरो हो गए, और अंडर रूट R² तो R हो जाएगा, तो मतलब Z का जो वैल्यू वो आपका R के बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग देख सकते हैं 230 वोल्ट बाय R का वैल्यू कितना है 1.5। तो इसको अपन लोग जब सॉल्व करेंगे तो दिस इट विल कम आउट टू बी 153.33 एम्पियर। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R। ठीक, ये हो गया अपने पास
नंबर 2 वैल्यू कैलकुलेट। नेक्स्ट जो अपने पास है, हमको निकालना है VL एंड VC, ठीक है। तो VL नंबर थर्ड, जो VL है वो डिपेंड करता है I जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है इंटू XL पे, ठीक है। एंड जो VC है वो डिपेंड करता है I इंटू XC पे, डिपेंड करता है ना, ठीक। तो XL और XC का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। अपने लोग के पास I तो है लेकिन XL का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन XL किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये अपने लोग को पता है, ठीक। तो और यहाँ पे याद रखिएगा जो F का वैल्यू होगा वो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा, जो हम लोगों ने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इंटू 2 पाई FR इंटू L, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना है 153.33 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू FR का वैल्यू कितना है 35.59 इंटू L का वैल्यू 0.2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपन लोग के पास जो VL का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6857 वोल्ट, अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो कैपेसिटेंस है उसके अक्रॉस जो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा I इंटू 1/2 पाई FR इंटू C। याद होगा XC का वैल्यू होता है 1/ω/C, ठीक है ना। तो उसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 153.33 इंटू 1/2 इंटू 3.14 इंटू FR का वैल्यू 35.59 इंटू C का वैल्यू कितना है 100 माइक्रोफेराड। तो इसको हम लोग बोले थे फैराड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास VC का, एक मिनट, ये जो VC का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 6857 वोल्ट। देखिए जो वैल्यू है जब XL का वैल्यू XC के बराबर है तो इसका मतलब साफ है ना, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VL के अक्रॉस सेम वोल्टेज ड्रॉप VC के अक्रॉस है, ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो मतलब हम लोगों ने जो रेजोनेंस का कंडीशन पढ़ा है बिल्कुल सही है और वो एप्लीकेबल भी है प्रैक्टिकली, ठीक। VL VC का वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या पूछा गया है Q फैक्टर और बैंडविड्थ। तो Q फैक्टर जो है Q फैक्टर Q, इसके बारे में याद होगा, इसको हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको 1/R अंडर रूट ऑफ LC से निकाल सकते हैं, या फिर और लिख देता हूँ, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं VL और VC बाय सप्लाई वोल्टेज, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको FR बाय BW निकाल सकते हैं ना। तो चूंकि हमको बैंडविड्थ, चूंकि ये वाला जो फार्मूला है इस वाले फार्मूले में हमको चाहिए बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ हमको पता नहीं है, लेकिन इस फार्मूले से और इस फार्मूले से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं अभी इस क्वेश्चन में, ठीक। तो हमारे पास 3 फार्मूले हो गए, तो हम लोग यूज़ करेंगे, इसी का यूज़ कर लेते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास ऐसा 6857/230, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन लोग तो अपने पास आ जाएगा 29.81। इसका यूनिट नहीं होगा, ध्यान रखिए। Q फैक्टर एक रेशियो है, क्योंकि ऊपर ही वोल्टेज नीचे ही वोल्टेज है, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ एक वैल्यू बचेगा या फैक्टर बचेगा ठीक है। आप चाहो तो इस मतलब इसको वेरीफाई करने के लिए इस फॉर्मूले से भी ट्राई कर लेना है, ये आपके लिए होमवर्क पे रहा इस वाले से, ठीक। और लास्टली अपने लोग के पास चाहिए बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, FR चाहिए और Q चाहिए। तो हमारे पास FR भी है और Q भी है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। FR का वैल्यू कितना है 35.59 और Q का वैल्यू कितना है 29.81। तो देख लेते हैं 35.59 बाई 29.81, it will come out to be 1.19 हर्ट्ज, अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा 1.19 हर्ट्ज। ये आ गया आपका बैंडविड्थ का वैल्यू। आई होप आप लोगों को इस न्यूमेरिकल से
काफ़ी कुछ सीरीज रेजोनेंस के बारे में सीखने को मिला होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो ये आ गया। ओह सॉरी, कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस के सर्किट को सॉल्व करने के लिए नॉलेजेबल हो गए हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें से आपको फार्मूलेज याद रहने चाहिए। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस में किस किस फार्मूले का हम लोगों ने कहाँ पे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ इस वीडियो में मैंने कवर किया है। ठीक है, I hope this video finds to be helpful for you all, and if you like the video, please like, share and subscribe to the channel, and finally thank you.